अस्सलाम वालेकुम। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज सिंपल स्टैम्प पेपर के ऊपर करते हैं और ये समझते हैं कि हम मालिक बन गए हैं, अब हम इसके सारे हकूक़ हासिल कर चुके हैं और हम इसको फर्दर जिधर चाहें सेल कर सकते हैं या इसके ऊपर लीगल राइट्स रखते हैं। लेकिन जब तक म्यूटेशन इंतकाल आपकी प्रॉपर्टी का आपके नाम पे नहीं चढ़ेगा, आप मालिक नहीं बनते। चाहे आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 10 स्टैम्प पेपर भी करवा लें, स्टाम्प पेपर भी करवा लें, आपके पास उसके मलकीती हकूक़ नहीं है। ना ही आप अदालत में जा सकते हैं अपने आप को मालिक साबित करने के लिए और ना ही उसको फर्दर सेल कर सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो मालिक होगा वही मालिक कंसीडर किया जाएगा, वही ओनर कंसीडर किया जाएगा। आपके स्टाम्प पेपर की कोई वैल्यू नहीं है और इसको साबित करने के लिए भी कोर्ट से एक लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर आपने स्टैम्प पेपर को साबित करना है कि ये मेरा मलकीती सबूत है। जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें और अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म में रखना है या जो भी आपके प्लान्स हैं, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने नाम पे मलकियत चढ़वाएं। फौरी तौर पे सेलर से बयानात जो हैं अपने हक में कराएं, क्योंकि आप बायर हैं, परचेज़र हैं। और फ़र्द मलकीती अपना चेक करें कि वहाँ पे आपका नाम इशू हो गया कि नहीं। इंतकाल चेक करें कि आपके नाम इंतकाल चढ़ा कि नहीं। सिंपल स्टैम्प पेपर पे कोई मलकियत आपके नाम की मानी नहीं जाएगी। आप मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस में फंसेंगे अगर आप अपने नाम पे कोई बयानात नहीं करवाएंगे थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसीजर। तो यही है कि अगर आप सेल एंड परचेज़ के मामलात नहीं समझते या आपका फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो किसी वकील को हायर करें जो भी आपको अवेलेबल हो, जो आपके मामलात को देखे और आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। करोड़ों की आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हैं और बग़ैर गाइडेंस के करें तो ये हमाकत है। आप किसी लॉयर को, लर्नड पर्सन को साथ अपने रखें जो कि आपको बताए कि आप मालिक बने भी हैं प्रॉपर्टी के कि नहीं, या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान या नुक्स जिसे कहते हैं वो तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच।